नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, हीलिंग, इनर वर्क गाइडेंस और आपको खुद की हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, मैं बहुत डीपली अपनी वीडियोस में बताती हूँ। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और डीपली नॉलेज लेनी है, नहीं समझ आ रहा है, कहीं स्टक हो, तो आप मुझे वैसे भी अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैं सारी डिटेल में चीज़ें डालती ही हूँ। तो आज चलिए बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को कमिटमेंट फोबिया क्यों रहता है। क्यों जब डीएफ कमिटमेंट मांगती है तो डीएम जो है भाग जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, एक और भी आपका इसी वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा कि जब भी डीएफ डीएम से कमिटमेंट मांगती है तो वो साइलेंट क्यों हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी पर बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो पहली बात तो जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सीक्रेट जर्नी है, एक बहुत ही, जो आप कह लीजिए सोल की ग्रोथ की एक आप पाथ जिसको आप चलते हो इस जर्नी पे। आपके एक एक फ्रेगमेंट्स का, एक एक टॉक्सिक जो भी पैटर्न्स हैं वो रिमूव होते हैं। आप एक उससे प्योर सोल बनते हो। ये तो आपने सुना होगा कि अगर आपको ये जर्नी मिली है तो आपके एक एक बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपको डिवाइन के साथ मर्ज होने में आपको रोक रहे हैं, आपका इनर यूनियन होने में रोक रहे हैं, तो ये सारे ब्लॉकेजेस ऊपर आते हैं। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि जब भी डीएफ उनसे कमिटमेंट मांगती है तो वो भागते क्यों हैं, वो रन क्यों करने लगते हैं, या फिर साइलेंट क्यों हो जाते हैं, या फिर बात करते हैं तो ब्लॉक करके चले जाते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर समझना होगा कि डीएम जो है कभी भी अपनी डीएफ को रिजेक्ट नहीं करते, वो अपनी डीएफ की ईगो को रिजेक्ट करते हैं। डीएम ऑलवेज रिजेक्ट योर ईगो, नॉट यू। जो आपके अंदर ईगो है, आप कहोगे हमारे अंदर तो ईगो नहीं है, हम तो मना रहे हैं, हम तो उनको बहुत अच्छे से स्पून फीडिंग कर रहे हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट वो हैं कि सुनते ही नहीं, या वो हैं कि हमें समझते ही नहीं। तो मैं यहाँ पर आपकी एक डाउट क्लियर करूँगी कि ये जर्नी हमें सेल्फ लव में आना सिखाती है। ये जर्नी कहती है कि किसी के पीछे मत भागो। अगर आप अपने 3D डीएम के पीछे भागते रहोगे तो ये जर्नी आपके लिए है ही नहीं। फिर या तो आप इस जर्नी को क्विट करोगे, या फिर आप इस जर्नी को छोड़ने का सोचोगे, या फिर इतना परेशान रहोगे कि आप इस जर्नी को एक कर्स की तरह से देखोगे। अब कई डीएफ इतनी परेशान होती हैं कि वो इतना कुछ लिखती हैं कि भगवान ने हमें इस जर्नी में क्यों डाला, हम क्यों जिंदा हैं, हमें जीने दो भगवान। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। डीएम जो है डिवाइन के द्वारा कह लीजिए संचालित है। डीएम को कौन चला रहा है? डिवाइन। डीएम को किसने मिलाया? आपकी ज़िंदगी में कौन लेकर आए? डिवाइन। या आप उनकी ज़िंदगी में गए तो कौन, कैसे गए? डिवाइन के द्वारा। आपको मिलाने का पर्पस क्या था? क्योंकि आपको एक जो सोल की, आप जो आते हो ना सोल की प्योरिटी में या सोल कॉन्शियसनेस में आपको आना है। तो जब भी डीएम से डीएफ कमिटमेंट मांगती है, या तो वो भाग जाते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, या साइलेंट हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इस टाइम पर आपको, जो आपका अगर दोनों का इस टाइम पर हील्ड वर्जन नहीं बने हो, आप दोनों मीन्स आप दोनों एक लेवल पर नहीं आए। आप इनर वर्क करके अपने ब्लॉकेजेस को भी हील नहीं किया, आपने अभी तक 5D डिवाइन यूनियन नहीं किया, आप अभी तक अपने अंदर सोल मर्जिंग नहीं फील कर रहे हो, तो फिर बाहर वाला डीएम कैसे कमिटमेंट देगा? एक बात याद रखिए, जब भी हमें जो 3D वर्ल्ड में डीएम से कमिटमेंट मिलता है, डीएम का आकर ट्रिगर करके चले जाना, और जब हम उनसे कमिटमेंट मांगते हैं, वो बार बार देखने आते हैं क्या हम अपने साथ कमिटेड हैं, क्या हम अपनी जर्नी पर फोकस हैं, क्या हम अपने इनर वर्क पर पूरी तरह से शिद्दत से काम कर रहे हैं। बट जैसे ही डीएम आपके पास आए, आप फिर से बैक टू ज़ीरो आ गए। आपने फिर से वही चीज़ें दोहरानी शुरू कर दी कि हाँ मुझे शादी के लिए मुझे कमिटमेंट दो, या जैसे भी, तो वो फिर रन करेंगे।
क्योंकि जिस दिन तक आपके अंदर से सारी ब्लॉकेजेस नहीं होती ठीक, वो आपको ऐसे ही ट्रिगर करेंगे और कोई कमिटमेंट के नाम पर आपको क्लैरिटी नहीं देंगे और हमेशा भागते रहेंगे। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी है अपनी। आपको एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री बनानी है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना है। आपको सोचना है कि मुझे अपनी जो है लाइफ की मेरी ये बाउंड्री है, मैं अगर ये मेरा ट्रू डीएम भी है तो मैं इसके लिए मतलब अगर ये आ रहे हैं बट बिना कुछ कमिटमेंट में, तो मैं फिर अपने आप पर फोकस रहूँगी। ये नहीं है कि आज डीएम आए, आप आज 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन बातें कर रहे हो अच्छे से और फिर वो आपको वहाँ पर आपकी एनर्जी लेकर आपको ज़ीरो पर लाकर चले गए। तो आपको यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री बनानी सीखनी पड़ेगी, सबसे पहली बात। इसीलिए बार-बार डीएम इन आउट करते हैं, परमानेंटली स्टे नहीं करते, या कह लीजिए शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं या फिर चले जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, या फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका जवाब बहुत दिनों बाद आ रहा है। तो यहाँ पर वो ये सारी हरकतें करके आपके अंदर वो ट्रिगरिंग ला रहे हैं कि आप अपनी तरफ मुड़ो, आप अपने इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहो, आप मेरी तरफ मत देखो। आप एक ऐसी सोल जर्नी पर हो जो आपको आपके साथ मिलाएगी। आपको अपने साथ पहले मिलना है, आपको मर्ज करना है, आपकी कमिटमेंट पहले अपनी तरफ है। जब तक आप अपने लिए कमिटेड नहीं रहोगे, आप अपनी जर्नी पर कमिटेड नहीं रहोगे, आप गॉड के साथ कमिटेड नहीं रहोगे, यहाँ आप अपनी लाइफ की जो सारी चीज़ों की कमिटमेंट जो है गॉड के साथ अलाइनमेंट में नहीं लाओगे, तब तक 3D डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ये बात फैक्ट है। अब जितनी बार भी डीएम आते हैं वो हमेशा आपको देखते हैं आके कि आप अभी भी जो है अपने 3D मैट्रिक्स वर्ड से ऑपरेट कर रहे हो, या अभी आपकी ग्रोथ हो चुकी है, अब आप 5D में पहुंच चुके हो। मीन्स अब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ चुके हो, या अभी भी आप अनकॉन्शियस हो, अभी भी आप मेरे पीछे रो रहे हो, या अभी भी आप मेरे पीछे पागल हो, या फिर कह लीजिए कि अभी भी आप मेरे को चेस कर रहे हो। एक बात आज मैं डिवाइन फेमिनाइन को बहुत क्लियरली बताऊंगी कि 3D प्लेन पे डीएम से कमिटमेंट इस जर्नी में बहुत लेट मिलता है। अगर आप कहो कि आपकी जर्नी अभी 1, 2, 3 साल की है, या फिर आपने अभी इस जर्नी में आए हो तो आपको अभी कमिटमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत लेटर ऑन लास्ट स्टेज होती है डीएम के साथ हार्मोनियस यूनियन में आना। उसके पहले आपको 7 स्टेजेस पार करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो 3D यूनियन होता है फिर होता है, जब तक कि आपके अंदर से पूरी 3D की लेयर्स डिलीट हो के आप एक 5D में पहुंच जाते हो। आप एक सोल के लेवल पर सोचते हो, आपकी सारी क्लीनिंग, आपकी ब्लॉकेजेस सब हट जाती हैं, आप फॉरगिवनेस में आ जाते हो, आपकी एक एक लेयर टूटती है ब्लॉकेजेस की, तब आप जाकर इस 5D यूनियन को 3D में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तब तक डीएम आना जाना करेंगे, कमिटमेंट कुछ नहीं देंगे, और आपको लगेगा कि वो बार बार आते हैं, एनर्जी लेकर भाग जाते हैं, बट आप अपने आप में कितने सेल्फ कंपैशनेट हुए हो, आप उस पर नहीं ध्यान देते। आप अगर डीएम आए, आपकी उनसे बात हुई, आप फिर से 0 लेवल पर आ गए, फिर से आपको डिवाइन के द्वारा ट्रिगर मिला, थप्पड़ पड़े, फिर आप उधर घूमकर डिवाइन की तरफ आए। तो इससे पहले अच्छा है कि आप अगर डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उनको कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, कोई बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी जर्नी पर कंसंट्रेट करो। आपके पास इनर वर्क है, आप अपनी ब्लॉकेजेस को हील करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, आप अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करो हर तरीके से। कोडिपेंडेंसी को बिल्कुल ख़त्म करो। ये कमिटमेंट बार बार मांगना या उनका साइलेंट हो जाना यही दिखाता है कि अभी तक आपका जो कोडिपेंडेंसी है, नीडीनेस है, वो ख़त्म नहीं हो रही डीएम से। अभी भी आपको एक वैलिडेशन चाहिए, एक टैग चाहिए शादी का कि हाँ शादी होनी चाहिए, या फिर इतना टाइम हो गया, ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी विल पावर है, आपको उसमें रहना है, आपको वो चीज़ सोचनी है, ठीक है। अगर डीएम आते हैं और आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो और वो साइलेंट हो जाते हैं, इसका कारण एक और भी है कि अभी तक वो आपको देखने आए हैं कि आप हील हुए या नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी वो देखने आया, मैं ये कहूँगी कि डिवाइन ने उनको वहाँ पर भेजा है
कि जाओ फिर से इसको ट्रिगर करो। डीएफ उसी से ट्रिगर होती है कि डीएम आए बट बिना कुछ बोले फिर से साइलेंट हो गए, 4 दिन बातें की। तो ये ही आपका एक टेस्ट होता है, आपको उस टेस्ट से पार होना है। ये हर आपका इस जर्नी में अगर आप ट्विन हो ट्रू, तो हर घड़ी हर पल आपके बहुत सारे डिवाइन टेस्ट आएंगे। बहुत सारा आपको इसमें डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, को डिपेंडेंसी को हील करना पड़ेगा, नीडीनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप में सेल्फ कंपैशनेट होना पड़ेगा, हर ब्लॉकेज को अपनी पहले हील करना है। डीएम से कमिटमेंट तो लास्ट में मिलेगी आपको, डीएम की कमिटमेंट के पीछे नहीं भागना। इस जर्नी में बहुत आपका एडवांस लेवल पर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है। मीन्स आपको मास्टरी करनी है अपने ऊपर, आपकी अपनी सोल के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपकी जो सोल ग्रिड है, आपकी जर्नी की तरफ आपकी कमिटमेंट पूरी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये मास्टरी आपको आपके डीएम के साथ इनर यूनियन या 3D में यूनियन में लेकर आएगी। उससे पहले आप डीएम को चेस करते रहोगे या उनसे कमिटमेंट की बार बार बैक करोगे तो वो कभी आपको 3D में नहीं मिलने वाला। अब आपको आपकी मास्टरी कैसे करनी है, आपको जर्नी की, आपकी जो जर्नी की तरफ कमिटमेंट है वो क्या क्या है। उस जर्नी पर अगर आप आए हो, ट्विन फ्लेम आप हो और आपको सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, और फिर आप ये सोचिए कि अब मुझे अपने ऊपर मास्टरी करनी है, अपनी यिन यांग बैलेंसिंग करनी है, अपने ऊपर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करके अपने आप की हीलिंग करनी है कि कोई भी बाहर वाली चीज़ मुझे बॉदर ना करे, इवन मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन। डीएम आ भी गए, कमिटमेंट दे भी दी, शादी हो भी गई, बट फिर से ये कोलैप्स हो जाएगी। अदरवाइज आप दोनों जो हो, क्या होगा कि या तो आपका फिर से सेपरेशन आएगा या आप दूर हो जाओगे, क्योंकि आप लोग अनहील्ड थे। तो आई एम श्योर आप ये तो नहीं चाहोगे कि मेरा डीएम जो है वो अनहील्ड मेरे पास आए। आप यही चाहोगे कि वो हील्ड होकर आए, वो प्रॉपर एक प्योर डिवाइन मैस्कुलाइन बन के आए। डिस्टॉर्टेड तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है। अपनी कमिटमेंट पहले खुद को देनी है, अपने काम को देनी है, अपनी चीज़ों को देनी है, अपनी लाइफ को देनी है, अपने सोल पर्पस को देनी है। उसके बाद हर चीज़ आएगी आपकी लाइफ में। अपने अंदर शिव शक्ति ऊर्जा को जगाने के लिए अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस में लाइए, अपने आप के साथ कमिटमेंट में आ जाइए। तो क्यों नहीं आपका 3D का डीएम कमिटमेंट देगा आपको, ठीक है। आपकी अगर जो अनीमा और अनीमस शक्ति है आपके अंदर, आप दोनों को बैलेंस में लाइए ना। पहले आपका ट्विन आप खुद हो और लिखिए कि यस आई एम माई ट्विन, आई एम माई ट्विन फ्लेम। मैं खुद की ट्विन हूँ, मेरा डीएम मेरे अंदर है। पहले उसके साथ आपकी मर्जिंग होगी, पहले अपने इनर डीएम को तो बैलेंस करके उसके साथ तो कमिटमेंट में आइए। अदरवाइज 3D के डीएम की कमिटमेंट कोई वैल्यू नहीं रखती है इस जर्नी में। अगर बिना इन सारी चीज़ों को हील किए आपका 3D डीएम आएगा भी तो वो एक रिश्ता टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। जब तक आप दोनों अनहील्ड रहोगे, जब आपका दोनों की अपग्रेडेशन होगी, दोनों सेम लेवल पर आओगे, तभी आपकी ये जर्नी है प्रॉपर हारमोनियस यूनियन में आएगी। उससे पहले कमिटमेंट नहीं देते हैं तो लेट देम बी, जाते हैं तो लेट गो कर दीजिए और खुद पर काम कीजिए और खुद पर इनर वर्क करके अपने आप के साथ कमिटमेंट में सबसे पहले आइए। That will only lead you to the commitment from your divine masculine in 3D world। फिर वो आपको इस जर्नी में भी कमिटमेंट देंगे और आपके सोल पर्पस, आपके सोल मिशन में भी आपका साथ देंगे। बट तब तक आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को कमिटमेंट देनी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। जो करते हैं उनको करने दीजिए, आप बस अपने ऊपर इनवर्ड फोकस हो जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।